जो कि आपको 35 से 40 दिन के अंदर उत्पादन देना प्रारंभ कर देती हैं। आमदनी आपकी स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। वो है धनिया और पालक की फसल। तो किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं अगस्त के माह में जो आप सब्जी फसल लगाते हैं वो आप कौन सी फसल लगा सकते हैं। तो आज मैं 10 से 15 ऐसी फसलों के बारे में बात करने जा रहा हूं। इन फसलों में से आपको कुछ ऐसी फसलें हैं जिनमें से आपको 30 से 40 दिन में आमदनी आना शुरू हो जाएगा और कुछ फसलों में 50 से 70 दिन का समय लगता है। तो किसान साथियों, हमारे अगस्त का महीना जो होता है उसमें अनुकूल वातावरण होता है जिसमें कि आप सबसे ज़्यादा सब्जियों का जो है बुवाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए कि हम किसान भाइयों को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फसल के ऊपर, हरी मिर्च के ऊपर। हरी मिर्च की एक ऐसी फसल है जो आप अगस्त के महीने में लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी कि नर्सरी कितने दिनों में तैयार हो जाती है। तो 28 से 30 दिनों में इसकी नर्सरी आसानी से तैयार हो जाती है और इसका जो बीज की आवश्यकता होती है वो 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ आपको इसकी बीज की आवश्यकता होती है। 150 से 200 कुंटल आपको इसका उत्पादन देखने को एक एकड़ में मिलता है। और जो मिर्ची की खेती किस तरह से करें अगस्त के महीने में, वो वीडियो मैं बना चुका हूं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आई बटन पर भी दिख रही होगी आपको। और मिर्ची की टॉप 5 वैरायटियां भी मैं वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें। तो इस वीडियो के लिए मैं आपको 2 वैरायटी बताऊंगा मिर्ची की, VNR की 6013 और दूसरी एडवांटा की गोल्डन AK47। इन दोनों में से आप कोई भी वैरायटी सेलेक्ट कर आप अपने खेत में लगा सकते हैं और बेड विधि या मेड विधि का प्रयोग ही करें इन सब्जी वर्गीय फसलों में, क्योंकि इसमें हमारा उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगली फसल के बारे में बात करते हैं हम, प्याज की फसल। जो हमारी प्याज की फसल होती है इसका जो हमारी नर्सरी होती है वो 40 से 45 दिन के अंदर पर तैयार होती है और हमारे जो बीज की आवश्यकता होती है वो 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की आवश्यकता होती है। इसको भी आप बेड विधि से जो है बोएं। बेड विधि से इसका उत्पादन अच्छा निकलता है, इसकी गांठें अच्छी बनती हैं। इसकी जो वैरायटियां हैं वो एलोरा कंपनी की और दूसरी एक पंचगंगा सरदार के नाम से आती है। इन दोनों वैरायटियों में से आप कोई वैरायटी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों अच्छी वैरायटी। अब बात करते हैं हम तीसरी फसल के ऊपर, फूल गोभी। फूल गोभी की फसल को आप अपने खेत में अगस्त के महीने में लगा सकते हैं, साथ ही इसके पत्ता गोभी भी आप लगा सकते हैं। तो दोनों की बात करते हैं हम एक साथ। इसके जो बीज की आवश्यकता होती है आपको 200 से 250 ग्राम की आवश्यकता होती है एक एकड़ में बीज की। और खेत की तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। 4 से 5 ट्रॉली सड़ा हुआ गोबर का खाद डालकर अच्छे से तैयार करें। इसको आप समतल खेत में बो सकते हैं या फिर बेड बनाकर भी बो सकते हैं। दोनों में से किसी विधि से आप बो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें उत्पादन में ज़्यादा इनका अंतर नहीं आता है। अब इनकी हाइब्रिड वैरायटी के बारे में बात करते हैं। तो फूल गोभी के लिए हाई वेज की दामिनी नाम से आती है और पत्ता गोभी के लिए हाई वेज की प्रतीक नाम से आती है। ये वैरायटी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और मैं आगे इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा 5 टॉप वैरायटियों की। वो सीरीज़ आप चल रही है, वो आप देख लेना कि आप कौन सी वैरायटी अपने खेत में लगाना चाहते हैं। मैं आपको टॉप 5 वैरायटियाँ बताऊँगा और जो ये सारी फसलें बता रहा हूँ अगस्त में कैसे करें उनकी भी मैं आप वीडियो बनाकर दूंगा कि आप अगस्त में इन फसलों को किस तरह से कर सकते हैं। अगली फसल के बारे में बात करते हैं हम, टमाटर की फसल। जैसा कि आपने देखा है कि टमाटर हमारा जो उत्पादन होता है वो 400-500 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पहुंच जाता है और
इस साल तो इसके भाव बहुत अच्छे हमें मिले हैं जुलाई के और जून के महीने में। तो संभावना है कि इसकी जो भाव हैं वो हमें आगे भी बहुत अच्छे मिलें। तो आप टमाटर की खेती अपने खेत में अवश्य लगाने की कोशिश करें। तो टमाटर की खेती के लिए आपको 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है और 30 से 40 दिन में इसकी नर्सरी आपको तैयार हो जाएगी। और इसकी जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं वो सेमनस की अभिलाष वैरायटी है और कुछ वैरायटियां हैं इसकी जैसे कि सिंजेंटा की साहू और वैरायटियां मैं अगली प्लेलिस्ट में आपको बता दूंगा। तो अगली फसल के बारे में बात करते हैं हम शिमला मिर्च की फसल। शिमला मिर्च की जो फसल होती है उसको अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा मुनाफा आपको देने का सौदा बनता है अगस्त के महीने में। तो और अगली फसल है गेंदा की फसल। जो गेंदा की फसल होता है वो भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है अगस्त के महीने में। और जो हमारा गेंदा होता है वो ज़्यादातर शादियों में और इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आते आते ठंड का मौसम आ जाएगा और उस टाइम पर शादी ब्याह जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। तो आपके गेंदा के बिकने की संभावना बहुत अच्छी है जिससे कि आपको भाव भी उसके बहुत अच्छे मिलने की संभावना है। तो इसके लिए आप अफ्रीकन मैरीगोल्ड जो आपकी वैरायटी है वो आप अपने खेत में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे से खेत को तैयार करना होगा और उसे अच्छे से आपको बुवाई करनी होगी। इसको आप समतल भूमि पर लगा सकते हैं। इसकी बेड की आवश्यकता कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। अगली फसल के बारे में बात करते हैं जो कि आपको 35 से 40 दिन के अंदर उत्पादन देना प्रारंभ कर देती हैं। आमदनी आपकी स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। वो है धनिया और पालक की फसल। जो ये दोनों फसलें हैं वो आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी देंगी क्योंकि इनकी जो रेट मिलती हैं वो 70 से 100 रुपये किलो तक, 30-40 रुपये किलो तक आराम से आपको देखने को मिल जाती हैं। हमारा पालक होता है इसके जो भाव हैं वो 10 रुपये से 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको देखने को मंडी भाव आपके इसके मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, अपने खेत की तैयारी अच्छे से करनी होगी। खेत की तैयारी के लिए आपको 8 से 10 टन सड़ा हुआ गोबर का खाद या फिर 4 टन वर्मी कंपोस्ट आपको पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डलवा के उसे अच्छे से जुताई करवा लेनी है और उसमें बेड बनवा लेने हैं और बेड को ऊपर आपको जो है इसकी बुवाई करनी है पालक की। और 4 से 6 किलो बीज की आपको प्रति एकड़ के हिसाब से आवश्यकता होती है पालक की खेती करने के लिए। अगली फसल धनिया की। जो धनिया होता है इसके जो आपको बाज़ार के भाव देखने को मिलते हैं वो 70 से 100 रुपये किलो तक आपको देखने को मिलते हैं। तो धनिया और पालक की फसल आप अपने खेत में ज़रूर लगाएं क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा देंगे और जल्दी से जल्दी इसकी आमदनी आना आपके लिए प्रारंभ हो जाएगी। इसका जो खेत की तैयारी है उसके लिए भी 8 से 10 टन आपको सड़ा हुआ देसी गोबर का खाद डालना है और बेड उस पर अच्छी तरह से बनाने हैं और बेड विधि से ही इसको आपको बोना है। और 8 से 10 किलो धनिये के बीज की आपको आवश्यकता प्रति एकड़ के हिसाब से होने वाली है। अगली फसलों के बारे में बात करते हैं जैसे कि मूली की फसल, सलजम की फसल, गाजर की फसल। ये तीनों फसलें कंद वर्गीय फसलें हैं जो हमारी ज़मीन में बोई जाती हैं। इनको आप 15 अगस्त के बाद अपने खेत में लगाते हैं तो ये वो बहुत उचित समय होता है। तो जाती हैं इनके भाव भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। 20-30 रुपये किलो तक इनके भाव आपको देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो आपको बुवाई करनी है वो आपको या तो आप बेड बनाकर करें या फिर आप जो है इनकी मेड़ बना लें। मेड़ बेड दोनों विधियों से इनका जो है आपको अच्छी तरह से बुवाई करनी है और ये आपको बहुत अच्छा उत्पादन देंगी। अगली लास्ट जो हम कॉम्बिनेशन बताएंगे आपको 3 का, ये 3 सिस्टर के नाम से भी जानी जाती हैं। वो ये 3 सिस्टर्स हैं वो है मक्का, बीन और कद्दू। ये तीनों फसल आप अपने एक खेत में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मक्का बोना है। फर्स्ट वीक में आपको ये बोना है, पहले सप्ताह में अगस्त के में बोना है और 2 से 3 फीट आपको प्लांट लाइन से लाइन की दूरी रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी आपको 1 फीट रखनी है।
और जो बीच में है आपको बीन्स और कद्दू की बेलें लगानी हैं बाद में, सेकंड और थर्ड वीक में। सेकंड वीक में बीन और थर्ड तीसरे सप्ताह में आपको कद्दू लगाना है, जिससे कि ये बेलें उस पर चढ़ जाएं और आपको उत्पादन अच्छा दें। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।